हाय, टाटा मोटर्स ने दिखाई है अपनी एसयूवी कूपे कॉन्सेप्ट कर्व। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसके पहले नेक्सॉन ईवी, टिगोर ईवी हमने देखी है, वो कंपनी के मुताबिक फर्स्ट जनरेशन ईवीज़ थी या फिर फर्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर पर बेस्ड थी, जहाँ पर पहले उन्हीं गाड़ियों के ऊपर आइस इंजन्स थे, उसके बाद उनको ईवी के लिए अडॉप्ट किया गया। लेकिन इस आर्किटेक्चर में जो ये जनरेशन 2 वाला आर्किटेक्चर है, उसमें ईवीज़ पर फोकस पहले है और इसके बाद इनको अडॉप्ट किया जाएगा आइस इंजन्स के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें प्योर ईवीज़ होंगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ ये दिखाता है कि आगे किस तरह से टाटा मोटर्स की ईवीज़ आएंगी। इसको आप नेक्सॉन कूपे भी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि ये एसयूवी कूपे है और कंपनी के मुताबिक ये जैसी दिखती है 95% तक ये प्रोडक्शन में ऐसी ही रहने वाली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लुकिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये ईवी है तो ग्रिल वगैरह की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो आपको यहाँ पर बॉडी कलर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा और नेक्सॉन से वो सिमिलैरिटी मिलती है जहाँ पर नोज़ आगे की तरफ आता है। और जिस दिन से हमने इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना शुरू किया है, ये स्ट्रेच्ड आउट DRLs नज़र आ रहे थे उसमें, और वही यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हुए दिखाई देते हैं। दे लुक वेरी वेरी कूल। आई डोंट नो कि वो DRLs होने वाले हैं, हेडलैम्प्स होने वाले हैं, पर अभी फ़िलहाल ये जो लाइन है ये काफ़ी कूल दिखती है। यहाँ पर एक अच्छा फॉग लैम्प का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है और नीचे आप देखिए कितना बड़ा बम्पर दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा टेक्सचर सा दिया गया है, काफ़ी अच्छा दिखता है। साइड में इसका जो कूपे डिज़ाइन है वो साफ़ हो जाता है। पीछे की तरफ ये स्लोप आप देख सकते हैं और ये गाड़ी अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करें तो बड़ी दिखती है और वो है भी। यहाँ पर इसका जो व्हील बेस है वो नेक्सॉन के कंपैरिजन में बड़ा है। इसका व्हील बेस नेक्सॉन के मुकाबले करीब 50 मिलीमीटर लंबा है। गाड़ी भी नेक्सॉन से लंबी होने वाली है। इसकी लेंथ होगी करीब 4.3 मीटर्स। यहाँ पर जो आपको व्हील्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलॉयज़ का डिज़ाइन तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये 20 इंच के एलॉयज़ हैं। प्रोडक्शन वर्जन में हम ये उम्मीद करेंगे कि ये साइज़ के एलॉयज़ नहीं मिलेंगे, छोटे साइज़ के होंगे, ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे, पर यहाँ पर ये देखने में काफ़ी कूल लग रहे हैं। स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दे लुक वेरी कूल। और साथ ही यहाँ पर जो ORVMs हैं या फिर साइड व्यू मिरर है, वो जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर है, ऑब्वियसली लगता नहीं प्रोडक्शन वर्जन में ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा। नाउ नीचे आप देखिए यहाँ पर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है और यहाँ पर भी आपको ये टेक्सचर दिखाई दे रहा है। आपको अब ले चलती हूँ गाड़ी के अंदर। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो गाड़ी के अंदर बैठने की इजाज़त फ़िलहाल हमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं और कुछ एक चीज़ें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 2 स्क्रीन नज़र आ रही है। हमने टाटा मोटर्स से पूछा कि आजकल लोग ज़्यादातर ये प्रेफर कर रहे हैं कि एक बड़ी सिंगल स्क्रीन हो, तो उस पर टाटा मोटर्स ने कहा कि वो अलग अलग बॉडी स्टाइल के लिए अलग अलग स्क्रीन साइजेस देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो ड्राइवर डिस्प्ले है और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको अलग रखा है। और साथ ही अपडेट करना भी आसान होगा, मॉडर्नाइज़ करना भी आसान होगा, उसके लिए ये दोनों स्क्रीन्स अलग रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ जो आपको ज़रूर नोटिस करनी चाहिए यहाँ पर, वो ये कि फ्लोर बेड बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ पर जो सेंटर कंसोल है वो बस जहाँ ड्राइवर सीट्स हैं वहाँ तक ही है, उसके बाद खाली स्पेस बचता है। ईवीज़ हैं तो ये लिबर्टी मिलती है और वहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आप स्टीयरिंग का भी ट्रीटमेंट देखें तो काफ़ी कूल नज़र आ रहा है, बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखा गया है यहाँ पर। देखने में ये जो इंटीरियर्स हैं बहुत ही क्लासी लग रहे हैं। लेट्स सी प्रोडक्शन वर्जन में कैसे होते हैं ये इंटीरियर्स, लेकिन फ़िलहाल तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक बार रियर सीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी बिकॉज़ फ्लोर बेड एकदम फ्लैट है, जगह अच्छी खासी मिल रही है और बकेट सीट्स यहाँ दिख रही हैं। इनका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक लग रहा है। आप ये भी उम्मीद करिए कि इसमें बूट स्पेस भी अच्छा खासा होगा। तो अब बूट स्पेस की बात हुई है तो रियर पर भी नज़र डालते हैं और वहाँ ले जाते आपको एक बार ये सनरूफ भी दिखा देती हूँ। ऊपर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है और ये देखिए स्लोप पीछे कितने अच्छे से आता है। एंड देन इस स्लोप को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर ये रेड लाइट्स देकर, रेड स्ट्रिप यहाँ पर जाती है
और वैसे ही रेड स्ट्रिप यहाँ पर भी आपको रियर में भी नज़र आएगी। यहाँ पर जो आपको पूरा लुक मिल रहा है, बहुत क्रिस्प लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ऊपर यहाँ पर, और साथ ही यहाँ बीच में भी देखिए। और अगर आप शोल्डर लाइन भी देखें तो वो भी काफ़ी प्रोमिनेंटली साइड में नज़र आएगी। तो काफ़ी क्रिस्प लाइन से इसे डिज़ाइन करती हैं। और हमने जो फॉग लैम्प का ट्रीटमेंट आगे देखा था, वो फॉग लैम्प एरिया का, वैसा ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई थिंक इट लुक्स रियली नाइस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, वो ये आई थिंक स्टॉप लाइट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर एक अलग सा एलिमेंट दिया गया है, ये पूरे ब्लैक बम्पर में वो एक छोटी लाइट काफ़ी कूल लग रही है। ऐसी प्रोडक्शन वर्जन में आती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी देखने में डेफिनेटली बहुत ही अपीलिंग है। अगर ये 95% तक प्रोडक्शन वर्जन में आती है तो डेफिनेटली धमाका मचाएगी। अब आपको इसके बारे में कुछ एक और इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूँ। तो वो ये कि ये जो गाड़ी है, ये टाटा मोटर्स कह रहे हैं लॉन्ग रेंज के साथ आएगी। 400 to 500 किलोमीटर्स की रेंज होगी सिंगल चार्ज में। इसमें कैपेबिलिटी होगी फास्टर चार्जिंग की, और साथ ही कैपेबिलिटी होगी व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग की भी। इसके साथ ही व्हीकल टू लोड भी हो सकता है, यानी कि आप इस गाड़ी से कुछ और चीज़ें, कुछ और इक्विपमेंट भी चला पाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होने वाला है। करीब करीब 2024 तक इसका लॉन्च होगा, तो अगले 2 साल में इसके लॉन्च होने की संभावना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इसकी जो मोटर होगी उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा पावर, ज़्यादा रेंज, अगले 2 साल में लॉन्च, गाड़ी का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आपको कैसी लगी टाटा कर्व कॉन्सेप्ट, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।